कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ब्रेंट है। और ब्रेंट अपने फादर के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है। ब्रेंट अपने फादर से बहुत ही प्यार करता है क्योंकि उसके फादर ही इस दुनिया में उसके लिए सब कुछ है। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक सड़क पर खून से लथपथ एक लड़का इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। अब जैसे ही ब्रेंट उस लड़के को देखता है तो ब्रेंट जल्दी से गाड़ी घुमाकर उस लड़के को तो बचा लेता है, लेकिन उससे कार अनबैलेंस होकर सामने के एक बड़े पेड़ से जोर से जाकर टकरा जाती है। और ये टकराव इतनी ज्यादा तेज होती है कि ब्रेंट के फादर की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 6 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम कॉलेज में ब्रेंट को देखते हैं। लेकिन ब्रेंट को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ब्रेंट अब वो पहले वाला ब्रेंट नहीं रहा, बल्कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। ब्रेंट अब बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा है क्योंकि 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट की वजह से जो उसके पिता की मौत हुई थी उससे ब्रेंट अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका है। और आज भी ब्रेंट खुद को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए ब्रेंट अब कई तरह के नशे भी करने लगा है। साथ ही ब्रेंट अपने गले में एक रेजर ब्लेड वाली नेकलेस भी पहनता है। जब कभी भी दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है वो इसे अपना हाथ काटने के लिए इस्तेमाल करता है, खुद को सजा देने के लिए। अब यहाँ ब्रेंट को परेशान देखकर तभी उसके पास लोला स्टोन नाम की एक लड़की आती है और ब्रेंट से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ रात को प्रॉम नाइट पार्टी पर चलोगे। लेकिन ब्रेंट उसके साथ प्रॉम पर जाने से इनकार कर देता है और लोला स्टोन को बड़े ही प्यार से समझाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉम पर जाऊंगा। ये सुनकर लोला स्टोन को काफी बुरा लगता है और ब्रेंट जैसे ही कॉलेज से बाहर आता है तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिलती है। और ब्रेंट अपनी गर्लफ्रेंड हॉली से कहता है कि लोला स्टोन मेरे पास आई थी और उसने मुझे अपने साथ प्रॉम पर जाने को कहा, लेकिन मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर ब्रेंट की गर्लफ्रेंड हॉली उससे काफी खुश हो जाती है और फिर ये दोनों गाड़ी के अंदर जाकर रोमांस करने लगते हैं। इसी दौरान बाहर से लोला स्टोन इन दोनों को गाड़ी में इंटीमेट होते हुए देख रही थी और ये सब देखकर लोला स्टोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ब्रेंट की गर्लफ्रेंड हॉली ब्रेंट के घर से कुछ दूरी पर गाड़ी खड़ी करके उसे ड्रॉप कर देती है। अब ब्रेंट के गाड़ी से निकलने के बाद हॉली उससे कहती है कि रात को प्रॉम के लिए तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। जिसके बाद ब्रेंट अपने घर पर आता है और घर पर आते ही ब्रेंट की माँ उससे पूछती है कि रात को तुम प्रॉम पर कैसे जाओगे। जिस पर ब्रेंट कहता है कि रात को हॉली मुझे लेने आएगी और मैं हॉली के साथ गाड़ी में बैठकर प्रॉम पर जाऊंगा। ये सुनकर ब्रेंट की मां ब्रेंट को हॉली के साथ गाड़ी में बैठकर प्रॉम पर जाने से मना करती है और कहती है कि अगर तुम दोनों को एक साथ जाना है तो तुम दोनों टैक्सी बुक करवाकर चले जाओ। दरअसल ब्रेंट की मां ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि 6 महीने पहले ब्रेंट के गाड़ी चलाने की वजह से ब्रेंट के फादर की डेथ हुई थी। इसलिए ब्रेंट की मां नहीं चाहती थी कि ब्रेंट किसी अनाड़ी ड्राइवर के साथ बैठकर कहीं जाए। और यहीं हमें इस बात का पता चलता है कि हॉली ने ब्रेंट को उसके घर से कुछ दूरी पर ड्रॉप क्यों किया था। अब जिस तरह ब्रेंट अपनी जिंदगी से परेशान था उसी तरह ब्रेंट की मां भी अपने हस्बैंड के जाने के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगी थी और मन ही मन वो सोचती थी कि ब्रेंट की गलत ड्राइविंग की वजह से उसका हस्बैंड मारा गया है। लेकिन वो ये बात कभी भी ब्रेंट से नहीं कहती, मगर ब्रेंट इस बात को समझ जाता है और फिर वो अपने कुत्ते को साथ लेकर घर से दूर निकल जाता है। अब ब्रेंट पूरी जिंदगी से तंग आ चुका था क्योंकि अपने पिता की मौत के बाद ब्रेंट पूरी तरह से टूट चुका था और फिर वो अपने कुत्ते को साथ लेकर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर आकर बैठ जाता है जहां वो खुद को मारने का डिसाइड करता है और वो खुद को पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश भी करता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे ख्याल आता है कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ को कौन संभालेगा। और फिर वो पहाड़ के किनारे पर बैठकर गाने सुनने लगता है। तभी ब्रेंट को उसकी माँ का कॉल आता है, पर जैसे ही ब्रेंट अपनी माँ की कॉल को अटेंड करके उससे बात करने ही वाला होता है तभी पीछे से कोई अनजाना आदमी आकर ब्रेंट को बेहोश कर देता है। लेकिन इस दौरान दूसरी तरफ फोन पर ब्रेंट की चिल्लाने की आवाज सुनकर ब्रेंट की माँ समझ जाती है कि ब्रेंट खतरे में है। वहीं वो अनजाना आदमी ब्रेंट को घसीटते हुए एक ट्रक में डालता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ ब्रेंट की मां ब्रेंट के लिए परेशान हो रही होती है और फिर वो ब्रेंट को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और वो सीधा उसी जगह पर आती है जहां से ब्रेंट को किडनैप किया गया था। क्योंकि ब्रेंट की मां को पता था कि ब्रेंट अक्सर यहां आया करता है, लेकिन यहां काफी देर तक ढूंढने और आवाजें लगाने के बाद भी उसे ब्रेंट नहीं मिलता और फिर वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेंट की गर्लफ्रेंड हॉली प्रॉम के लिए खुद को तैयार करती है और तैयार होने के बाद वो सीधा ब्रेंट को लेने के लिए उसके घर पर आती है। और जैसे ही वो ब्रेंट के घर का दरवाजा नॉक करती है तभी पीछे से ब्रेंट की मां वहां आती है और ब्रेंट की मां हॉली से पूछती है कि ब्रेंट कहाँ है। लेकिन हॉली जवाब में कहती है कि मुझे तो ब्रेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो तैयार होकर ब्रेंट को प्रॉम पर ले जाने के लिए आई थी। ये सुनकर ब्रेंट की मां और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर ये दोनों ब्रेंट को कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कॉल मिलाने पर ब्रेंट का नंबर बंद आता है और तभी ये दोनों देखती हैं कि ब्रेंट का कुत्ता बुरी तरह से घायल है, जिसे किसी ने बुरी तरह से मारा है। अब यहाँ हॉली जल्दी से कुत्ते को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही कुत्ता दम
दम तोड़ देता है। वहीं ब्रेंट की मॉम अपने पड़ोसी को कॉल करती है, जो कि उसका पड़ोसी एक पुलिस ऑफिसर होता है, और ब्रेंट की मॉम पुलिस ऑफिसर से कहती है कि ब्रेंट सुबह से मिसिंग है और अभी तक घर वापस नहीं आया। ये सुनकर उसका पड़ोसी पुलिस ऑफिसर ब्रेंट की मां से कहता है कि परेशान मत हो, ब्रेंट कोई बच्चा नहीं है, वो जल्द ही घर वापस आ जाएगा। लेकिन जब ब्रेंट की मां पुलिस ऑफिसर से कहती है कि किसी ने ब्रेंट के कुत्ते को मार दिया है, तो ये सुनकर पुलिस ऑफिसर सीरियस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस ट्रक को देखते हैं जिसमें ब्रेंट को किडनैप करके ले जाया जा रहा होता है, और जैसे ही ट्रक ड्राइवर को सड़क पर एक मरा हुआ जानवर दिखता है, तो वो ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोककर उस जानवर को उठाकर ले जाता है, और वो ट्रक आगे बढ़ते हुए एक घर की पार्किंग में जाकर रुकता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रेंट को किसी और ने नहीं बल्कि लोला स्टोन और उसके फादर एरिक ने किडनैप किया है। ये वही लड़की होती है जिसने ब्रेंट को अपने साथ प्रॉम पर जाने के लिए कहा था। वहीं लोला स्टोन जब अपने रूम में बैठी होती है, तभी रूम के अंदर उसके फादर एरिक आते हैं और लोला स्टोन को एक ड्रेस देता है, जिसे देखकर लोला स्टोन काफी खुश होती है, और फिर लोला स्टोन अपने फादर के सामने ही ड्रेस चेंज करने लगती है। यहाँ लोला स्टोन का फादर अपनी ही बेटी को कपड़े चेंज करते हुए काफी अजीब नजरों से देख रहा होता है। वहीं हम ब्रेंट को देखते हैं जिसे किसी ने प्रॉम के लिए पूरी तरह से तैयार किया होता है। साथ ही ब्रेंट को कुर्सी के साथ रस्सियों से बांधा गया होता है। अब जब ब्रेंट की बेहोशी से आंख खुलती है, तो वो अपने सामने लोला के फादर एरिक को बैठा हुआ देखता है। साथ ही वो लोला स्टोन को भी देखता है, और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत बैठी होती है जिसे ये लोग ब्राइट आइज के नाम से बुलाते हैं। वो काफी अजीब सा बिहेव कर रही होती है और उसके माथे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। अब यहाँ ब्रेंट इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन लोगों ने ब्रेंट को काफी मजबूती से रस्सियों से बांध रखा था। अब क्योंकि ब्रेंट ने लोला स्टोन के साथ प्रॉम पर जाने से इनकार किया था, इसलिए लोला स्टोन ने अपने फादर की मदद से ब्रेंट को किडनैप करवाया। अब यहाँ ब्रेंट के बार बार चिल्लाने की वजह से लोला स्टोन गुस्सा हो जाती है, और फिर वो एक पेरोक्साइड से भरा हुआ इंजेक्शन लेकर जबरदस्ती ब्रेंट के गले में इंजेक्ट कर देती है, जिससे उसके गले की वेन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और ब्रेंट के गले की आवाज चली जाती है। इसके बाद लोला स्टोन ब्रेंट के पास खड़ी होकर अपने फादर को फोटो लेने के लिए कहती है, और फोटो लेने के बाद लोला का फादर उस बूढ़ी औरत ब्राइट आइज को भी ब्रेंट के साथ बिठा देता है। और जैसे ही लोला स्टोन का फादर इन तीनों की फोटो लेने वाला होता है, तब मौके का फायदा उठाते हुए ब्रेंट जल्दी से उस बूढ़ी औरत के बालों का क्लिप निकाल लेता है। फोटो शूट होने के बाद ये लोग खाना खाने लगते हैं, और यहाँ जब लोला नोटिस करती है कि वो बूढ़ी औरत खाना नहीं खा रही, तो ये देखकर लोला स्टोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और फिर लोला स्टोन जबरदस्ती उस बूढ़ी औरत के मुंह में खाना ठूसने लगती है। और ये सब देखकर हमें पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत लोला स्टोन की फैमिली मेंबर नहीं है, बल्कि इन लोगों ने इस बूढ़ी औरत को भी ब्रेंट की तरह किडनैप किया हुआ है। इसके बाद लोला स्टोन ब्रेंट की तरफ नजर घुमाकर कहती है कि क्या तुम भी खाना खाओगे, और फिर वो एक चिकन लेग पीस उठाकर ब्रेंट के करीब आती है और उसे भी जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंट अपना मुंह नहीं खोलता। ये देखकर लोला स्टोन के फादर एरिक को गुस्सा आ जाता है और वो एक हथौड़ा उठाकर जोर से टेबल पर मारता है। ये देखकर ब्रेंट डर जाता है और फिर ना चाहते हुए ब्रेंट उस चिकन लेग पीस को खाने लगता है। अब यहाँ लोला स्टोन ब्रेंट से कई सवाल पूछती है, जिनका जवाब ब्रेंट सर हिला कर देता है, और आखिर में लोला स्टोन ब्रेंट को अपनी फिंगर लिक करने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही ब्रेंट फिंगर लिक करने से इनकार करता है, तब लोला स्टोन का फादर एरिक काफी गुस्से भरी निगाहों से ब्रेंट को देखकर जोर से टेबल पर हथौड़ी मारता है, जिसे देखकर ब्रेंट को अब लोला स्टोन की फिंगर लिक करनी पड़ती है। अब यहाँ ब्रेंट भागने का सोचकर लोला से कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। तब यहाँ लोला टेबल पर पड़े ग्लास में से दूध पीकर ब्रेंट से कहती है कि तुम अपना यूरिन इस ग्लास में करो, लेकिन ब्रेंट सबके सामने यूरिन करने से इनकार कर देता है, और ब्रेंट को टॉयलेट आया भी नहीं था, बल्कि टॉयलेट जाना तो ब्रेंट का यहाँ से भागने का बहाना था। लेकिन अब ब्रेंट फंस चुका था, क्योंकि लोला जिद में आ गई थी कि अब ब्रेंट को टॉयलेट करना ही पड़ेगा। और फिर लोला का फादर एरिक ब्रेंट के पास आकर उससे कहता है कि मैं 10 तक गिनूंगा, और अगर मेरे 10 तक गिनने तक तुमने टॉयलेट नहीं किया तो मैं तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में हथौड़े से कील ठोक दूंगा। साथ ही एरिक ब्रेंट को बताता है कि तुम्हारे कुत्ते को भी मैंने हथौड़ी से मार मारकर उसकी जान ली है। और इसके बाद लोला का फादर हथौड़ी और कील उठाकर 10 तक गिनना शुरू कर देता है। अब यहाँ ब्रेंट को टॉयलेट नहीं आ रहा होता, क्योंकि टॉयलेट तो एक बहाना था, लेकिन जैसे ही एरिक 9 तक गिनता है, तब ब्रेंट पूरी तरह से जोर लगाकर जैसे तैसे करके टॉयलेट कर देता है और उसकी जान बच जाती है। साथ ही ब्रेंट काफी देर से उस बूढ़ी औरत ब्राइट आइज के बालों से निकाले गए क्लिप के जरिए अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी ब्रेंट अपने हाथ को रस्सी से खोलने में कामयाब हो जाता है, और आजाद होते ही ब्रेंट लोला को एक जोरदार लात मारकर पीछे फेंक देता है। अब यहाँ लोला का फादर एरिक अपनी बेटी को संभालने के लिए जाता है, और वहीं ब्रेंट मौके का फायदा उठाते हुए घर से बाहर निकल आता है और जल्दी से लोला के फादर की गाड़ी के नीचे छुप जाता है। कुछ देर बाद लोला का फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से की हालत में ब्रेंट को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, और अपने ट्रक में बैठकर जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करता है, तब गाड़ी के नीचे छुपा हुआ ब्रेंट कुचले जाने के डर से गाड़ी के नीचे से बाहर निकलता है। लेकिन तभी लोला का फादर उसे देख लेता है, और लोला का फादर ब्रेंट के पीछे गाड़ी भगाने लगता है। तब ब्रेंट तेजी से भागते हुए सामने के एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाता है, और लोला के फादर का ट्रक उस पेड़ से जा टकराता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आती। और तभी वहां पर लोला स्टोन भी आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर नीचे से ऊपर पेड़ में बैठे ब्रेंट को पत्थर मारने लगते हैं, और
तभी एक पत्थर सीधा ब्रेंट के सर पर जा लगता है, जिससे ब्रेंट बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और फिर ये दोनों उसे उठाकर घर के अंदर वापस ले आते हैं। जिसके बाद ये लोग फिर से ब्रेंट को मजबूती से कुर्सी के साथ रस्सियों से बांध लेते हैं। लेकिन इस बार ये लोग ब्रेंट को पहले की तरह नहीं बांधते, बल्कि इस बार ये लोग ब्रेंट के पाँव में हथौड़ी से चाकू घुसा देते हैं ताकि वो फिर से भागने की कोशिश न करे। वहीं दूसरी तरफ ब्रेंट का पड़ोसी पुलिस ऑफिसर पॉल वैलेंटाइन ब्रेंट को ढूंढ रहा होता है, और जब वो उस पहाड़ी पर पहुंचता है जहां से ब्रेंट को किडनैप किया गया था, तो वहां पर उस पुलिस ऑफिसर पॉल को ब्रेंट का फोन और ईयरफोन्स अबैंडन पड़े मिलते हैं। और फिर पुलिस ऑफिसर पॉल उन चीजों को उठाकर सीधा ब्रेंट की मदर और हॉली को देता है। इससे उनका डर और बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोला ब्रेंट को अपना एक पुराना स्क्रैप बुक दिखा रही होती है, जिसमें कई सारे लड़कों की फोटोज होती है और हर एक लड़के के साथ फोटो में लोला स्टोन खड़ी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि लोला स्टोन ये काम पहली बार नहीं कर रही है, बल्कि वो पहले भी और कई सारे लड़कों को किडनैप कर चुकी है और ये काम ये दोनों बचपन से करते चले आ रहे हैं। लोला स्टोन का साइको फादर उसके लिए लड़कों को किडनैप करके लाता है और फिर लोला स्टोन उन लड़कों को खूब टॉर्चर करके मार डालती है, और उस स्क्रैप बुक में जितने भी लड़कों की तस्वीरें होती हैं उन सबको लोला स्टोन मार चुकी है, जिससे हमें ये साफ पता चलता है कि अगर उस दिन ब्रेंट लोला स्टोन के साथ प्रॉम पर जाने के लिए मान भी जाता तब भी उसका यही हाल होता। यहाँ लोला स्टोन अपने स्क्रैप बुक में से ब्रेंट को एक लड़की की फोटो दिखाती है जिसका नाम टिमी वैलेंटाइन होता है, और लोला स्टोन ब्रेंट को उस लड़के के बारे में बताते हुए कहती है कि ये पहला लड़का था जो यहाँ से भाग गया था। और फिर उस लड़के की फोटो को अच्छे से देखने के बाद ब्रेंट को पता चलता है कि ये वही लड़का था जो आज से 6 महीने पहले ब्रेंट की गाड़ी के सामने आ गया था, जिसे बचाने के चक्कर में ब्रेंट के पिता की मौत हुई। और अब ब्रेंट समझ जाता है कि मेरे फादर की डेथ उस लड़के की वजह से नहीं, बल्कि इन दोनों साइको बाप बेटी की वजह से हुई है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि टिमी वैलेंटाइन नाम का वो जो लड़का था वो किसी और का बेटा नहीं, बल्कि ब्रेंट के पड़ोसी पुलिस ऑफिसर पॉल वैलेंटाइन का बेटा था, जो अभी ब्रेंट की मां के कहने पर ब्रेंट को ढूंढ रहा है। अब यहाँ लोला स्टोन स्क्रैप बुक के एक पेज पर ब्रेंट को उसकी फोटो दिखाती है, लेकिन ये फोटो अभी अधूरी थी क्योंकि उस स्क्रैप बुक में ब्रेंट की एक और खास फोटो लगने वाली थी। और फिर लोला स्टोन दूसरे फोटो की तैयारी करने लगती है, जिसके बाद वो एक नुकीला कांटा उठाकर ब्रेंट की छाती पर कुछ लिखने लगती है। इस दौरान लोला स्टोन का फादर ये सब देखकर खुशी से तालियां बजाने लगता है, लेकिन ब्रेंट को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और जब लोला स्टोन अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती है तो हम देखते हैं कि ब्रेंट के सीने पर लोला स्टोन ने एक बड़ा सा हार्ट का निशान बनाया है, जिसके अंदर LS लिखा हुआ था, यानी कि लोला स्टोन। और लोला पिछले कई सालों से हर एक लड़के के साथ ऐसा करती चली आ रही है। अब यहाँ ब्रेंट की छाती पर पेंटिंग बनाने के बाद लोला स्टोन का फादर एरिक उस पर नमक छिड़कना शुरू कर देता है, जिससे ब्रेंट को काफी तकलीफ होने लगती है। और फिर आखिर में लोला स्टोन ब्रेंट के जख्मों पर नमक की पूरी ही बोतल खाली कर देती है, जिससे ब्रेंट दर्द की वजह से तड़पने लगता है। और ये सब देखकर ये साइको बाप बेटी काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ लोला स्टोन का फादर अनाउंसमेंट करते हुए कई सारी लड़कियों का नाम लेकर आखिर में लोला स्टोन को क्वीन बना देता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से असली प्रॉम में होता है। अब यहाँ लोला स्टोन का फादर लोला स्टोन के सर पर एक पेपर का क्राउन रख देता है और एक क्राउन ब्रेंट को पहनाया जाता है, जिसके बाद लोला स्टोन का फादर इन दोनों की फोटो लेता है और फिर म्यूजिक ऑन करके ये दोनों डांस करने लगते हैं। लेकिन ब्रेंट के पाँव में चाकू होने की वजह से वो अच्छे से लोला स्टोन के साथ डांस नहीं कर पाता, इसलिए लोला स्टोन ब्रेंट को छोड़कर अपने पिता के पास चली जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। साथ ही वो अपने फादर से कहती है कि तुम ही मेरे असली प्रिंस हो। इन दोनों का ये अजीब रिश्ता देखकर ब्रेंट अंदर तक कांप जाता है। अब ये सब करने के बाद लोला स्टोन का फादर एरिक, जिसने सड़क के बीच में से एक मरा हुआ जानवर उठाया था, उसे वो काट लेता है। इसके बाद ये दोनों अपने घर के बेसमेंट के एक सीक्रेट डोर को खोलते हैं, जहां ये लोग सबसे पहले पानी डालते हैं और फिर उस मरे हुए जानवर को नीचे बेसमेंट में फेंक देते हैं, जिसके बाद बेसमेंट के अंदर से काफी अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर ब्रेंट समझ जाता है कि ये दोनों साइको बाप बेटी हर साल प्रॉम के बाद किडनैप किए गए लड़कों को नीचे बेसमेंट में फेंक देते हैं। और ये सब समझ आने के बाद ब्रेंट अब किसी तरह यहाँ से भागना चाहता था, इसलिए वो जैसे तैसे करके पास रखे एक ब्लेड को उठा लेता है और धीरे धीरे उस रस्सी को काटने लगता है जिससे उसके हाथ बांधे गए हैं। लेकिन ये ब्लेड कोई आम चीज नहीं थी, ये वही रेजर ब्लेड था जो ब्रेंट ने अपनी नेकलेस में छुपा के रखा था। अब बेसमेंट में खाना फेंकने के बाद लोला स्टोन का फादर एरिक एक बॉक्स में से ड्रिल मशीन उठाकर अपनी बेटी लोला को दे देता है। अब यहाँ लोला स्टोन कहती है कि ये मेरी पहली ड्रिलिंग है, जिसके बाद लोला स्टोन का फादर ब्रेंट का सिर कसकर पकड़ लेता है और फिर लोला स्टोन ड्रिल मशीन चालू करके ब्रेंट के माथी में सेम उसी तरह का छेद करने लगती है जिस तरह का छेद इन्होंने उस बूढ़ी औरत ब्राइट आइज के सिर में किया था। अब यहाँ ब्रेंट काफी जोर जोर से चिल्लाकर लोला स्टोन को रोकने के लिए कहता है, लेकिन लोला स्टोन उसकी बात नहीं सुनती और फिर काफी देर की मेहनत के बाद लोला स्टोन ब्रेंट के माथे में छेद कर देती है। लेकिन ये सब काफी नहीं था कि तभी लोला स्टोन एक बकेट में उबला हुआ पानी लेकर आती है, जिससे वो ब्रेंट के सिर में डालने वाली थी
और ऐसा करने से ब्रेंट का दिमाग उबल जाएगा और फिर ब्रेंट पूरी तरह से बेजान होकर उस बूढ़ी औरत ब्राइट आइज की तरह बन जाएगा, जिसके बाद बाकी लोगों की तरह ब्रेंट को भी बेसमेंट में फेंक दिया जाएगा, जहां उसके जैसे और भी कई सारे लोग हैं। अब यहाँ लोला स्टोन उबला हुआ पानी ब्रेंट के सिर में डालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ब्रेंट के माथे में छेद छोटा होने की वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता। इसलिए लोला स्टोन अपने फादर एरिक से कहती है कि हमें ड्रिल से छेद को और भी बड़ा करना होगा। अब यहाँ लोला स्टोन का फादर एरिक जब फिर से ब्रेंट के माथे का छेद बड़ा करने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक ब्रेंट ने अपने हाथ ब्लेड से आजाद कर लिए थे और वो लोला स्टोन के फादर एरिक को चेहरे पर ब्लेड से मारकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने पांव से चाकू निकालता है और फिर वो लोला स्टोन के फादर एरिक पर चाकू से उसके गले पर कई वार करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है। अब तभी लोला स्टोन ब्रेंट पर पीछे से वार करती है, लेकिन ब्रेंट उसे उठाकर नीचे जमीन पर पटक देता है और फिर लोला स्टोन को एक जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद ब्रेंट लोला स्टोन के फादर एरिक को उसी बेसमेंट में फेंक देता है जहां पर इन्होंने किडनैप किए गए लोगों को कैद रखा था। अब यहाँ लोला स्टोन का फादर पूरी तरह से नहीं मरा होता, बल्कि उसकी सांसें अभी भी थोड़ी बहुत बची होती हैं। और तभी नीचे बेसमेंट में पिछले कई सालों से भूखे बंद किए गए लोग लोला स्टोन के फादर पर टूट पड़ते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। अब यहाँ ऊपर से ब्रेंट ये सब देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से लोला स्टोन आ जाती है, जिसे होश आ गया होता है। लोला स्टोन अपने फादर की मौत की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होती है और तभी वो ब्रेंट को पीछे से धक्का देकर नीचे उसी बेसमेंट में गिरा देती है, जिसके बाद वो ब्रेंट के पीछे बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। अब यहाँ बेसमेंट के अंदर ब्रेंट को एक टॉर्च मिलता है और जैसे ही वो टॉर्च को ऑन करता है तो वो देखता है कि यहाँ चारों तरफ कई सारे खूंखार लोग हैं और वो लोग ब्रेंट को देखते ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान ब्रेंट और उन लोगों के बीच काफी देर तक फाइट होती है, लेकिन बेसमेंट में बंद हुए लोग कई महीनों से भूखे रहने की वजह से काफी कमजोर हो गए थे। इसलिए ब्रेंट उन सबको एक एक करके मार देता है और सबको मारने के बाद ब्रेंट जब अपने बगल में नजर घुमाता है तो उसे सामने ढेर सारी हड्डियों का ढेर नजर आता है। वहीं लोला स्टोन अपने फादर की मौत की वजह से गुस्सा होकर उस बूढ़ी औरत ब्राइट आइज को भी मार देती है, जिसके माथे पर छेद बना हुआ था। दूसरी तरफ ब्रेंट की गर्लफ्रेंड हॉली ब्रेंट की मिसिंग की वजह से काफी परेशान होती है और तभी उसे ब्रेंट की वो बात याद आती है जब ब्रेंट ने उससे कहा था कि लोला स्टोन ने मुझे अपने साथ प्रॉम पर जाने को कहा, लेकिन मैंने लोला स्टोन के साथ प्रॉम पर जाने से इनकार किया। और ये बात याद आते ही वो तुरंत ब्रेंट के पड़ोसी पुलिस ऑफिसर पॉल वैलेंटाइन को कॉल करती है और उसे ये सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर पॉल गाड़ी में बैठकर सीधा लोला स्टोन के घर की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिसर पॉल लोला स्टोन के घर पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर पॉल जब लोला स्टोन के घर के दरवाजे से अंदर झांक कर देखता है तो उसे अंदर जमीन पर काफी सारा खून गिरा हुआ दिखता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर पॉल समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर आता है और पुलिस ऑफिसर पॉल के घर के अंदर आते ही नीचे बेसमेंट में ब्रेंट किसी के कदमों की आवाज सुन लेता है, जिससे ब्रेंट समझ जाता है कि कोई घर के अंदर आया है। इसलिए ब्रेंट नीचे बेसमेंट से शोर मचाने लगता है, जिसकी आवाज पुलिस ऑफिसर पॉल सुन लेता है और वो समझ जाता है कि नीचे बेसमेंट में कोई है। इसलिए पुलिस ऑफिसर पॉल जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलने पर वो नीचे बेसमेंट में ब्रेंट को देख लेता है। लेकिन अब इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर पॉल ब्रेंट को बचा पाता, तभी पीछे से लोला स्टोन आ जाती है और लोला बड़ी बेरहमी से उस पुलिस ऑफिसर पॉल के सिर में कुल्हाड़ी मारकर उसे खत्म कर देती है और फिर वो उसे नीचे बेसमेंट में फेंक देती है। अब यहाँ ब्रेंट जल्दी से उस पुलिस ऑफिसर पॉल की गन उठा लेता है और लोला स्टोन पर कई सारी गोलियां चलाता है, लेकिन लोला को एक भी गोली नहीं लगती और ब्रेंट के गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ लोला स्टोन ब्रेंट को बताती है कि तुमने मेरे फादर को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ और वहां जाकर मैं तुम्हारी माँ और गर्लफ्रेंड को मारकर अपने फादर का बदला लूंगी। ये कहकर लोला स्टोन ब्रेंट के घर की तरफ पैदल ही निकल पड़ती है। वहीं ब्रेंट की गर्लफ्रेंड हॉली भी गाड़ी में बैठकर लोला स्टोन के घर की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि रात को जब से पुलिस ऑफिसर पॉल लोला स्टोन के घर की तरफ निकला था वो अभी तक घर वापस नहीं आया था और ब्रेंट की गर्लफ्रेंड हॉली लोला स्टोन से पुलिस ऑफिसर पॉल के बारे में पूछने आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो लोला स्टोन के घर की तरफ जाना उसे मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि वो जिस पुलिस ऑफिसर पॉल के बारे में लोला स्टोन से पूछने आ रही थी उस पुलिस ऑफिसर पॉल को तो खुद ही लोला स्टोन ने मार दिया है। वहीं बेसमेंट में ब्रेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ से कैसे निकला जाए और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो वहाँ बेसमेंट में पड़े डेड बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर रख देता है और फिर वो उन डेड बॉडीज के ऊपर खड़ा होकर बेसमेंट से बाहर आ जाता है। वहीं सड़क पर हॉली को लोला स्टोन दिखती है जो काफी घायल हालत में होती है। ये देखकर हॉली लोला स्टोन की मदद करने के लिए गाड़ी रोक देती है, लेकिन हॉली को पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है और जैसे ही लोला स्टोन गाड़ी में चढ़ती है तो वो अचानक हॉली पर चाकू से वार करने लगती है,
लेकिन हॉली जैसे तैसे करके खुद को बचाकर गाड़ी से बाहर निकल आती है और भागने लगती है। तब लोला भी उसके पीछे पड़ जाती है। वहीं ब्रेंट भी पुलिस ऑफिसर पॉल की गाड़ी लेकर आ रहा होता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड हॉली उसके सामने आ जाती है। पर यहाँ ब्रेंट जल्दी से गाड़ी घुमाकर उसे बचा लेता है, लेकिन तभी हॉली के पीछे आ रही लोला स्टोन को ब्रेंट गाड़ी से टक्कर मारकर उड़ा देता है। अब यहाँ हॉली जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और ब्रेंट की हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब इससे पहले कि ब्रेंट हॉली को समझा पाता कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि लोला स्टोन है, तभी पीछे से लोला स्टोन अब भी काफी घायल हालत में रेंगते हुए ब्रेंट को मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर ब्रेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो गाड़ी को तेज स्पीड से रिवर्स में चलाकर लोला स्टोन को गाड़ी से कुचल देता है, जिससे फाइनली लोला की डेथ हो जाती है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि ब्रेंट अपनी मां के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर ब्रेंट की मां काफी खुश हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।